ठीक है, चलो मीसोफॉर्म स्टार्ट करते हैं। मीसोफॉर्म के लिए मैंने बताया था द कंपाउंड विच आर सुपर इम्पोजेबल, द कंपाउंड्स लिखे कंपाउंड विच इज सुपर इम्पोजेबल to their mirror image, to their mirror image। बेटा बेसिक डेफिनेशंस को दिमाग में रखिएगा, सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। कंपाउंड वो कंपाउंड जो तुम्हारी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज कर जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसके लिए क्या चाहिए, मीसोफॉर्म के लिए ऐसा नहीं है कि सारे कंपाउंड आपके मतलब अगर सुपर इम्पोज कर रहा है तो काम कर जाएगा, ठीक है। इसके लिए कंडीशंस भी होती है, जैसे कि कायरल सेंटर होना जरूरी है। मीसो कंपाउंड ऐसा नहीं है कि मीसो कंपाउंड किसी का भी बना दो, मीसो कंपाउंड होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है। मतलब मीसो तरीके से ये कैसे बोला जाता है कि अगर हमें एक कंपाउंड दे रखा है और उसके हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं, तो एक ऐसी फॉर्म बनेगी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक ऐसी फॉर्म बनेगी जो लाइट को ना तो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, दैट इज कॉल्ड मीसो। और वो भी काउंट होगी आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जो लाइट के लिए कंपाउंड कर रहा है, लाइट के लिए पास करेगा नहीं करेगा, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में दोनों काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड विच इज सुपर इम्पोजेबल टू देयर मिरर इमेज, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, दो स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच हैव कायरल सेंटर बट ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। Those stereoisomers which have chiral center but optically inactive in nature, optically inactive in nature होता है, is called मीसोफॉर्म। क्लियर है बच्चों, जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो कंपाउंड कहलाएगा हमारा मीसोफॉर्म। क्लियर है सब लोगों को, यस और नो, ठीक है, ठीक है ना। डेफिनेशंस बेटा साथ के साथ लिखते चलना, ठीक है, वेरी गुड। अब देखें, अब बात करते हैं इसके आगे की। देखो मीसो के लिए कंडीशंस क्या बनी, कायरल सेंटर होना चाहिए एटलीस्ट, तो पहले कंडीशन देख लेता हूं कि कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशन फॉर मीसोफॉर्म लिखो, कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन तो यही है भैया, कायरल सेंटर होना चाहिए। तुम खुद सोचो, कायरल सेंटर एक होगा तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी आएगी? या कायरल सेंटर अगर एक होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी आएगी? कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं। तो क्या कभी भी मीसोफॉर्म बन पाएगा? एक कायरल सेंटर पे कभी भी मीसोफॉर्म बना पाएंगे आप? नहीं। तो कायरल सेंटर होने चाहिए एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा यानी आपका क्या होगा, कंपाउंड मस्ट हैव पीओएस, सीओएस या एएओएस। कंपाउंड मस्ट है, तीन में से कुछ भी मिल जाए, एनीवन, तो कैसा होगा, कंपाउंड मीसोफॉर्म हो जाएगा। समझ गए बच्चों, कंपाउंड मीसोफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कल का ये कंपाउंड बना रहा हूं, कल वाले में से ही देखो, कल टार्टरिक एसिड में से मैंने कंपाउंड बनाया था। टार्टरिक एसिड को कुछ इस तरीके से, ये OH, ये OH, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका COH, यहाँ पर आपका COH और नीचे दे रखा है आपको H। इसकी हमने मिरर इमेज बनाई थी और हमें पता है कि मिरर इमेज इसकी कैसी थी, मिरर इमेज कैसी आ रही थी, आइडेंटिकल आ रही थी कि नहीं? अरे यही तो मीसोफॉर्म बनाई थी, OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर COH। कॉन्फ़िगरेशन निकाला था आपने, कॉन्फ़िगरेशन फिर से अगर एक बार सोचेंगे तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1 2 3, दैट इज R, नीचे वाले का हो जाएगा S, उसका हो जाएगा S, उसका हो जाएगा R। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आ रहा है आपका 2R, 3S और ये भी आएगा आपका 2R, 3S। दैट मींस दे बोथ कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये दोनों कैसे हैं, सेम है कि नहीं बेटा? सोचो दोनों कैसे हैं, सेम है। अरे है कि नहीं, दोनों कैसे हैं, सेम है कि नहीं? यस और नो, ठीक है, दोनों कैसे हैं, सेम है। अब अपन बात करते हैं
अरे यार ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, मिरर कहाँ लगाना चाहिए, गलत लगाया है ना मिरर हमने, मिरर कहाँ रखना चाहिए था, नीचे रखना चाहिए था। देखो ये थोड़ी है कि ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, इसके मिरर नीचे रख दो यहाँ पे, ये बन गया। सुपर इम्पोज करने से और क्या चेक करना ही होगा, और क्या बिना नहीं, मतलब बिना खाना बनाए खाना खा जाता है क्या, बनाना ही पड़ता है ना कुछ ना कुछ तो, भगवान ऊपर से अपने आप ही टपका देता है कि भाई कि ले मुंह खोल ले, चेक करना ही पड़ता है यार, और क्या है। मैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता तो रहा हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा, ये सेम कंपाउंड है, देख लेना ये भी और ये भी दोनों सेम कंपाउंड है, ठीक है। हाँ भाई, तो ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, बोथ कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। और बात सुनिए मेरी, एग्जांपल्स में मैं कुछ और बताना चाह रहा था। मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल रोटेशन, मैंने आपको बताया था कायरल सेंटर का ऑप्टिकल रोटेशन अगर हमें देख सोचना होता है तो एच से ओएच की डायरेक्शन सोचते हैं कि नहीं बेटा, बताइए। अरे सोचेंगे कि नहीं, ऑप्टिकल रोटेशन। तो देखिए अगर मैं इसका ऑप्टिकल रोटेशन देखूं तो इस कायरल सेंटर के अबाउट इसका ऑप्टिकल रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। अरे इस कायरल सेंटर के अबाउट इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। नीचे वाले कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग उसका रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। सोचो, एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट रोटेशन कितना आएगा, नेट रोटेशन कितना आएगा, नेट रोटेशन कितना आएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये कैसा होगा कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा, यस, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। तो नेक्स्ट लिखते हैं, देखिए पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ये नोट ये बना लीजिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा। और भी पॉइंट है, जैसे कि अपन ने ऊपर दो लिखे हैं ना कंडीशंस के बाद, अब पॉइंट एक और है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, मिरर इमेज ऑफ, मिरर इमेज ऑफ मीसोफॉर्म इज आइडेंटिकल इन नेचर। मिरर इमेज, मीजो की मिरर इमेज कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी, क्लियर बात है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, मीसोफॉर्म इज, मीसोफॉर्म इज ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, ऊपर पीछे, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। बेटा ये चीज याद रखना, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, देख लीजिए ये पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए, ड्यू टू किसकी वजह से है, बताइए। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, विद इन द मॉलिक्यूल कंपनसेट हो गया ना, विद इन द मॉलिक्यूल कंपनसेट हो गया ना, देख लो, विद इन द मॉलिक्यूल कंपनसेट हो गया ना, दूसरा मॉलिक्यूल तो नहीं चाहिए ना इसको कंपनसेट करने के लिए, अरे यस और नो यार। रेसिमिक मिक्सचर में क्या था, रेसिमिक मिक्सचर में क्या था, रेसिमिक मिक्सचर में क्या था, एक्सटर्नल कंपनसेशन था। एक्सटर्नल का मतलब है कि एक से दूसरा मॉलिक्यूल करा रहा था, देख लो ऊपर ये रहा, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका कंपनसेशन कौन कर रहा था, ये कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कंपनसेशन करने वाला कोई नहीं है, इसका कंपनसेशन राइट में तो इसका लेफ्ट में हो रहा है, तो मतलब ये मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल में कंपनसेशन हो रहा है, यानी कि इंटरनल कंपनसेशन, कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं ये बात, ये बात अभी समझ में आ गई है, लेकिन बाद में नहीं भूल जाते हैं यार, और ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई, एनएंशियोमर्स के लिए आर कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस में, एस कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर में। लेकिन इफ आर कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्टेड इनटू आर और एस कॉन्फ़िगरेशन नॉट चेंजेस इनटू, मतलब चेंज ही नहीं हो रहे हैं एस, एग्जैक्टली विद नंबर्स, तो ये किसकी कंडीशन है, मीसोफॉर्म की कंडीशन है कि नहीं, सोच लो यार। अब तो भाई मैंने सब बता दिया है, बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, बहुत सारे तरीके बता दिए, देख लो मैंने कहा
मीजो के लिए तो मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी ही दिखेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी ही दिखेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी यार। दो कायरल सेंटर होने चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। कर लोगे? अरे कर लोगे सब लोग? आगे बढ़े, क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट लिखिए, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड। क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड, फटाफट से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड्स। मीजो एक कंपाउंड होता है, सिर्फ एक अकेला कंपाउंड, आपको सिर्फ पहचानना है किस तरीके से, बाकी आपको सब चीजें बता चुका हूँ कैसे कैसे पहचानते हैं। पहला एग्जांपल, स्क्रॉल अप क्या है यार, ये रहा मीजो कंपाउंड फाइंड करो तो सीधे सीधे स्क्रॉल अप मत करवाया करो यार बीच बीच में। आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड। क्या ये मीजो कंपाउंड है, क्या ये मीजो कंपाउंड नहीं है, आप बताइए। पहला वाला कंपाउंड दे रखा है, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड, फटाफट से देखो बताओ। सेकेंड, हाँ भाई, पहला वाला मीजो कंपाउंड है कि नहीं? क्या पहला वाला मीजो कंपाउंड है या नहीं? यस, फर्स्ट इज अ मीजो कंपाउंड, ये मीजो कंपाउंड है बिल्कुल, ये मीजो फॉर्म है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में दिख रही है, ये इसके बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मीजो फॉर्म है। दूसरा वाला बताइए, क्या सेकंड वाला मीजो फॉर्म है? क्या सेकंड वाला मीजो फॉर्म है बेटा? अंकुल क्यों नहीं है? हर्षित कैसे है? अनुकूल क्यों नहीं है, आप बताओगे, रीजन बताओ फटाफट से। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, पीओएस दिख रही है, मुझे तो दिख रही है। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि इस लाइन से काटते हुए इस लाइन की तरफ और इस पॉइंट को लेते हुए ये लीजिए, ये लगाइए चाकू और आराम से काटिए, ये कट जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इस मॉलिक्यूल में है। मीसोफॉर्म है कि नहीं? अरे जल्दी बताओ यार, इतना टाइम लगाते हो तुम लोग, तुम लोग गधे हो ना। तुमसे मैंने एक बार दो कंडीशन लिखवाई थी, कायरल सेंटर है कि नहीं, यहाँ पे कायरल सेंटर कितना है? 0, कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए मीजो नहीं है। हर जगह बस, हर जगह प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है अब, लेकिन अब कायरल सेंटर नहीं देखना है। किधर से भी काट दो, किधर से भी काट दो, इस ट्राइंगल को लेके हुए काट दो, ट्राइंगल को लेके काट दो, ये वाली और ये वाली एक दूसरे के मिरर में ही दिखेंगे। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी है, ज्यादा है, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन कायरल सेंटर भी तो नहीं है यार, मीजो के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है। मीजो फॉर्म तो तब बनेगी जब उसके कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, तब ये नहीं मीजो फॉर्म काउंट करूँ। इसका तो कुछ भी नहीं बनेगा, इसका कुछ बनेगा नहीं तो मैं क्यों काउंट करने लगा। फटाफट बताओ, थर्ड वाला हो गया, थर्ड वाला मीजो होगा कि नहीं? तीसरा वाला मीजो है?
हाँ थर्ड वाला मीजो है। जब आप आगे से देखें, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है, सोर्स रिप्रेजेंटेशन है, ये फ्रंट कार्बन होता है और ये बैक कार्बन होता है पीछे वाला। हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको बीच में से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, तो ये वाला OH, ये वाला OH की मिरर इमेज। मिरर रखना है वो आप कुछ इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं सामने, ऐसे इसके सामने रखेंगे तो ये वाला पीछे की तरफ मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ कायरल सेंटर ये रहा, एक कायरल सेंटर ये रहा, एक कायरल सेंटर ये रहा, तो ये मीसोफॉर्म है, मतलब ये वाला मीसोफॉर्म की तरह काम कर रहा है। आगे बताइए। फोर्थ वाला मीसोफॉर्म है, हाँ बिल्कुल फोर्थ वाला मीसोफॉर्म है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, बहुत ही दूर से दिख रही है, ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें चार चार कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4, काउंट करने का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मीसोफॉर्म है। फिफ्थ वाला बताओ मीसोफॉर्म है कि नहीं। धनिया बिक रहे इतने, तुम ना काम नहीं कर पा रहे हो बस। फिफ्थ वाला मीसोफॉर्म है कि नहीं। हाँ फिफ्थ वाला है, चारों करिए यस। चारों जल्दी से बताना मुझे कि ये फिफ्थ वाला मीसोफॉर्म क्यों है, टेल मी, बताओ यार, अरे बोल के बता दे। पीओएस है इसलिए, अरे बेटा मतलब अकेली एक ही कंडीशन है क्या, पीओएस है, पीओएस है, कायरल सेंटर तो है नहीं। हाँ हाँ वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कायरल सेंटर है कहाँ, तो ये मीसोफॉर्म नहीं है। अगर आप ढंग से थ्योरी को समझेंगे ना तो एक दूसरे से चीजें रिलेट हो जाएंगी, अपने आप रिलेट होंगी आगे। हाँ इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 कायरल सेंटर भी है, तो ये कौन सी होगी, ये मीसोफॉर्म। ठीक है, अभी बस इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताने वाला हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, और देन उसके बाद कैलकुलेशन करने वाला हूँ। कैलकुलेशन में ही फिर एक और एग्जांपल कराऊंगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाओ। सीख गए ना कि किस तरीके से चेक कर सकते हैं भाई, मीसोफॉर्म को चेक कर सकते हो ना, कायरल सेंटर मत भूल जाना यार, बेचारा चिल्लाता रहेगा मेरे मुन्ने राजा, कहाँ मेरे को बोल रहे हो। 2 मिनट क्यों रुक जाऊं, ये तो बता, अरे कुछ बोल के ही बता दे। बोल सकते हो तुम लोग यार, लिखने का जरूरत नहीं बार बार है, नहीं मुझे बता दिया करो क्या है। सेकंड वाला कौन सा बेटा, सेकंड वाला मीजो नहीं है, सेकंड वाला मीजो नहीं है, सेकंड वाला क्वेश्चन तुझे पहले ही नोट कर लेने चाहिए थे, तू बैठ के नहीं कर क्या रहा है, क्वेश्चन पहले ही नोट करता चलता, साथ के साथ नोट किया कर। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब देखो ये सिर्फ डेफिनेशन ही है, कुछ और नहीं है इसमें। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिखते चलो फटाफट फटाफट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर कायरल कंपाउंड या फिर बोल सकते हैं हम एसिमेट्रिक कंपाउंड, जो सिमेट्रिकल नहीं है वो कंपाउंड्स, तीनों ही नाम इसी के हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक कंपाउंड ये सब इसी के ही नाम है और इसी के फॉर्म में आ जाते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, द कंपाउंड विच रोटेट द पीपीएल, लिखिए फटाफट से, द कंपाउंड
which rotate the PPL in either direction. In either direction. Rotate the PPL लिखा है, in ब्रैकेट में लिख रहा हूं जबकि either direction, either direction, either in clockwise या एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन is known as optically active compound. Optically active compound. ठीक है, ये पता नहीं सफाई कर उसके लिए पता चलता है. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. तो भैया ये एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट बार बार तो होता नहीं है, तो हमें कंडीशन चेक करनी होती है. तो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या कंडीशन लगानी चाहिए हमें. कंडीशन सबसे पहली होती है, क्या होनी चाहिए बेटा कंडीशन, बताओ जल्दी से. जो नेसेसरी कंडीशंस होंगी वो क्या होनी चाहिए. कंडीशन पहली क्या, एक ही कंडीशन है मान लो. बोलो 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 भाई, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कुछ पता है किसी को, कुछ तो पता होगा. नो कायरल, वाह, नो कायरल सेंटर, मतलब नो कायरल सेंटर से काम हो जाएगा. क्या करना है, मैं नेसेसरी कंडीशंस लिख रहा हूं, क्या होनी चाहिए. तो देखिए नेसेसरी कंडीशन है नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नो सीओएस और नो एएओएस. दिमाग में रखना बेटा, देयर इज नो सिमेट्री विल बी प्रेजेंट. एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री किसी काम की नहीं होती है, इस वजह से एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हमने नहीं लिया है. दिमाग में रखना, क्योंकि एक्सेस ऑफ सिमेट्री सब में प्रेजेंट होती है, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री कोई कंडीशन नहीं है. दूसरी बात, हम चेक करेंगे सिर्फ इन दो को, हमें पता है ना चेक इसको करते हैं, लेकिन अगर तुमसे ऑप्शन में पूछा जाए ना गधों, तो दिमाग में रखना भैया ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज आल्सो कंडीशन. हम चेक दो को करेंगे, क्योंकि पीओएस यूएस अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं. ठीक है नहीं, हमें पता है ना कि अगर एएओएस होगी, अगर एएओएस होगी तो पहले से ही पीओएस या सीओएस कोई ना कोई होगी. तो हम दो को ही चेक कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, सिर्फ दो को ही चेक कर लेंगे. ये है नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी कंडीशन कायरल सेंटर नहीं है, मैं लिख रहा हूं इसीलिए, पॉइंट भी लिख रहा हूं इसी के लिए. सेकंड, कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन. देख लो यार, कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन. ये सफिशिएंट है, मतलब कायरल सेंटर होगा बहुत अच्छी बात है, अपने को बहुत खुशी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर होगा और कंपाउंड ऑप्टिकली, मतलब कायरल सेंटर नहीं होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. चेक कर लेते हैं. देखिए मैं आपको, जैसे मैंने ज्योमेट्रिकल में आपको स्टीरियोजेनिक एरियाज दिखाए थे नहीं. डबल बॉन्ड के अबाउट भी एक रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होता है, और रिंग के अबाउट भी होता है, और रिंग में पाई बॉन्ड होता है तब भी होता है, क्यूमुलिन्स में भी होता है. इसी तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी जहां जहां शो हो सकती है वहां पर भी हम रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, मतलब एक तरीके से स्टीरियोजेनिक एरियाज देख सकते हैं. तो नेक्स्ट देखिएगा स्टीरियोजेनिक एरिया. स्टीरियोजेनिक एरिया फॉर शोइंग लिख लो, या फॉर शोइंग, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. वो स्टीरियोजेनिक एरिया जहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकती है, ठीक है कि नहीं. तो स्टीरियोजेनिक एरिया फॉर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. देखिए मैं वो एरिया बता रहा हूँ, कुछ एरिया तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मतलब कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव दिख जाए. लेकिन अगर कायरल सेंटर नहीं है तो क्या चीज होती है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, जैसे क्यूमुलिन्स. क्यूमुलिन्स
क्यूबिलिन्स में कहीं से भी आपको कायरल सेंटर नहीं दिखेगा। देखिए मैं बता देता हूँ, एग्जांपल बनाता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये Cl ऊपर, ये Cl हाइड्रोजन इधर, ये Cl होगा वो पीछे की तरफ होगा, ये Cl होगा आगे की तरफ होगा। भाई साहब सारी थ्योरी हो चुकी है, सारी थ्योरी हो चुकी है। अब आप बस इतना देख के बता दो कि इसमें पीओएस है या नहीं, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं पीओएस, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सीओएस, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या इसमें पीओएस है? नहीं, इसमें पीओएस नहीं है। वेरी गुड वेदांत, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे ढंग से तो पता चल जाएगा। ये पीछे की तरफ है, सेंटर यहाँ है, तो अगर ये पीछे की तरफ है, यहाँ पे ये Cl पीछे की तरफ है, तो इसके लिए ये आगे की तरफ होना चाहिए था, यहाँ पे मतलब आगे की तरफ ऐसे करके, लेकिन ये तो बोर्ड के ही प्लेन में है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? जल्दी बोलो यार, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता था? नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि एरियल डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स चेंज नहीं हो रही है। तो भैया पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, राइट। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है कि नहीं? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अब मेरी बात समझना, अब दिमाग लगाना, एक एक बुद्धि पर थोड़ा सा ना जोर डालना, सुनना। अगर मेरे पास ये कंपाउंड दे दिया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो मैं कितने काउंट करूंगा इस पे? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कितने होंगे? आशिफ ने बता दिया आंसर, दो। दो, वेरी गुड, दो ही होंगे यार। कौन से होंगे? एक ये और इसकी मिरर इमेज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोनों आएंगे कि नहीं? ये और इसकी मिरर इमेज आएगा कि नहीं? अरे बाकी लोग सोचो तो सही, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत ही तो नहीं प्रेशर डालो यार अपने ऊपर। ये और इसकी मिरर इमेज भी तो होगा भाई, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ये और इसकी मिरर इमेज। हाँ, तो देखो, ये अगर ये कंपाउंड होगा तो ये मेरा स्टीरियोजेनिक एरिया की तरह काम करेगा कि नहीं? ये कंपाउंड होगा तो स्टीरियोजेनिक एरिया की तरह काम करेगा कि नहीं? हाँ, स्टीरियोजेनिक एरिया की तरह काम करेगा। क्या ज्योमेट्रिकल के लिए करेगा? नहीं, ऑप्टिकल के लिए तो करेगा ना। तो कहीं ना कहीं मैं इसको एक स्टीरियोजेनिक एरिया काउंट तो कर रहा हूँ ना, एक तो काउंट कर रहा हूँ ना अपने आप पे, एक तो काउंट कर रहा हूँ ना। ज्योमेट्रिकल के लिए नहीं काउंट कर रहा हूँ तो ऑप्टिकल के लिए काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्टिकल करेगा वो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मैं जो वहां पर ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा था, यहाँ पे ये ऑप्टिकल कर रहा है। ऐसे ही तुम्हारा कौन से बनेंगे देख लो। क्या कायरल सेंटर है इसमें? क्या कायरल सेंटर है इसमें कहीं दूर दूर तक भी? कायरल सेंटर है क्या? नहीं। तो देख लो, ऐसे कंपाउंड, अब ऐसे कंपाउंड हमें दूर से दिख जाते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या, ऐसे कंपाउंड हमें दूर से दिख जाते हैं कि हाँ इसमें कैसे चेक कर रहा है। अगर नॉर्मल कंपाउंड होता है ना, नॉर्मल कंपाउंड दे रखा है, रिंग दे रखी है, तो मैं कायरल सेंटर चेक कर लेता हूँ। ये बात सही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं कायरल सेंटर को प्रेफर कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि तुम पता क्या करोगे, यही तुम मुझसे बार बार टोकोगे, क्योंकि मैं बार बार कायरल सेंटर ढूंढूंगा, क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड होंगे या नॉर्मल कंपाउंड होंगे ना, उसमें कायरल सेंटर बनाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कायरल सेंटर ही कंडीशन, ये तुम्हें दिमाग में रखनी, समझ में आ गया? आगे बढ़ जा रहा हूँ मैं भाई। ऐसा नहीं है कि कायरल सेंटर ही कंडीशन, इसीलिए अभी दे रहा हूँ इस पर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और देख ले, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्लोरीन ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे, ये क्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, पीओएस यूएस और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब बता दो फटाफट से। क्या इसमें पीओएस है? हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये सिस फॉर्म है ऑलरेडी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी आ चुकी है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पीओएस है, सीओएस नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल करेगा, ऑप्टिकल नहीं करेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, अगर ढंग से एक बार समझेंगे तो।
ये चैप्टर ऐसा है कि आपको अगर एनालाइज कर लिया तो आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बार बार रटना है, इसमें सब कुछ सीखने का पार्ट है। थर्ड वाला भी सेम है, पीओएस आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? स्लाइस कट वाली है भैया। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ रही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, दैट इज अ ट्रांसफॉर्म है ये इसकी, और ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है भाई? क्लियर है कि नहीं? पहला देख लिया, क्विलेंस देख लिया, अब मैं और दिखा देता हूँ, और दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल दे रहा हूँ। जैसे कि सेकंड होता है आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कौन से होंगे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल ट्राइफेनाइल। इसीलिए मैंने वो वहां पे बताए थे बेटा, और इतने गौर करके बताए थे, ये यहाँ पर हेल्पफुल होंगे, तुरंत हो जाएगा काम। देखना क्या करना है, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा मैं। एग्जांपल नंबर 4, ऊपर वाले से ही चल रहा हूँ और इसी तरीके से सिर्फ एग्जांपल बना रहा हूँ। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल ट्राइफेनाइल है, परपेंडिकुलर सिस्टम है इस तरीके से। ये ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं आपके, यहाँ लगाया मैंने बी आर, आगे लगाया मैंने एच, ऊपर लगाया मैंने बी आर, और यहाँ लगाया मैंने एच। बताइए क्या इसमें पीओएस आ रही है? सेम चीज है क्या? पीओएस आ रही है क्या? यहाँ पे पीओएस आ रही है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कायरल सेंटर दूर दूर तक दिख रहा है? दूर दूर तक भी कायरल सेंटर दिख रहा है क्या? नहीं, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कोई भी कायरल सेंटर नहीं दिखेगा तुम्हें। पूरा का पूरा एक सेंट, पूरा का पूरा एक स्टीरियोजेनिक एरिया है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ड्रॉ कर लो यार, तुम्हें डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा और कुछ नहीं। एग्जांपल नंबर 5 भी और टाप सकता हूँ मैं इसमें, 3 वाली रिंग बना दो, बस 3 वाली रिंग बना के छोड़ दे रहा हूँ और कुछ करूंगा नहीं इसमें। तो यार मेरी तो ड्राइंग अच्छी हो गई है थोड़ी सी, परपेंडिकुलर सिस्टम बनाना दिख जाता है, तुम्हारी भी अच्छी हो जाएगी बार बार बनाओगे तो इसमें। जी मैंने ग्रुप सेम लगाए हैं, आपको जी नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान रखिए, कभी COH लिखा हुआ मिलता है, कभी NO2 लिखा हुआ मिलता है, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये बी आर ऊपर, यहाँ एच नीचे, यहाँ बी आर ऊपर और यहाँ एच नीचे। ये ऑप्टिकल पीओएस है, COS नहीं है। ज्योमेट्रिकल शो करेगा, गड़बड़ी कर दी, करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका काम हो गया। क्लियर है सब लोगों को? अरे क्लियर है यार, सही है ना? फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेशन फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कैलकुलेशन फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हो गया? नोट कर लिया है? आगे बढ़े? हाँ भाई आगे बढ़े। कैलकुलेशन फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए टोटल लिखा है मैंने, कैलकुलेशन, अरे यार क्या हो रहा है, ये पेंसिल सही से काम नहीं कर रही आजकल। कैलकुलेशन फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है भाई? टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सब काउंट होंगे यार, धड़ाधड़। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सब काउंट होंगे अपने आप ही। जिसमें लगेगा कि ज्योमेट्रिकल काउंट नहीं हो, उसमें अलग से कर, उसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल काउंट करना पड़ेगा, वरना ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों अलग, मतलब सेम ही साइड, मतलब एक साथ काउंट होंगे। सोच लो, जो सिस ट्रांस होते हैं दे आर डायस्टेरियोमर्स टू ईच अदर, सिस ट्रांस आर डायस्टेरियोमर्स टू ईच अदर, और डायस्टेरियोमर्स कहाँ पढ़ा हमने? ऑप्टिकल में। तो वो तो मैं एक पेयर की तरह काउंट कर लूंगा ना। सोच लो यार, मुझे बस वो स्टीरियोजेनिक एरिया लेके चलना है, डबल बॉन्ड को स्टीरियोजेनिक एरिया लेके चलूंगा और काम खत्म कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं? अरे सही है,
समझ में आ रहा है ना? ये बात तो सारे एक साथ काउंट कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का काम कर रहे हैं। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, इफ कंपाउंड इज कैसा होगा, बताइए आपको कंपाउंड कैसा होगा? नॉट सिमेट्रिकल। इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि भैया दोनों में मतलब नो पीओएस, नो सीओएस इन एनी स्टीरियो आइसोमर्स। लिख लो, नो पीओएस या नो सीओएस इन एनी स्टीरियो आइसोमर। किसी भी स्टीरियो आइसोमर में उसका पीओएस या सीओएस नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। ठीक है, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के लिए मैं फॉर्मूला जिस तरीके से समझा रहा हूँ वैसे लिखना। देखो बच्चों, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स प्लस मीसोफॉर्म। ये होता है हमेशा फॉर्मूला। समझ में आ गया? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट किए जाते हैं जितने भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं प्लस मीसोफॉर्म। क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे वो, जितनी भी मीसोफॉर्म बनेंगी वो, दोनों को ऐड कर दूंगा तो तुम्हारे पास टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे। यही उसका फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो जो अनसिमेट्रिकल के लिए है, तो अनसिमेट्रिकल के लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आते हैं आपके 2 की पावर n। सीधा सीधा सा फॉर्मूला देख लो यार, पुराना वाला, 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे? स्टीरियोजेनिक एरिया। n क्या है? स्टीरियोजेनिक एरिया। वो एरिया जिसके अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकती है। पता है आपसे क्या क्या पूछ सकता है इसमें? टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये है, बताइए इसमें टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने होंगे? टोटल एक्टिव, चलो मैं कुछ ज्यादा आगे पूछ गया। ये बताओ, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, मीसोफॉर्म कितनी होंगी? सबसे पहले तो ये बताओ, मीसोफॉर्म कितनी होंगी? कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो मीसोफॉर्म कितनी होंगी उसकी? क्या यार, एक एक मीसोफॉर्म भी कैसे बन जाएगी? हम कंपाउंड ही अनसिमेट्रिकल है, मतलब कि उसके किसी में भी स्टीरियो आइसोमर्स में पीओसी नहीं, पीओएस यूएस किसी में भी नहीं आ रही, मतलब एक भी कंपाउंड में नहीं आ रही, तो मीसोफॉर्म कितनी होंगी? 0 यार। मीसोफॉर्म कितनी होंगी? 0 होंगी यार, सिंपल सी बात है। मीसोफॉर्म 0 है तो ये 2 की पावर n क्या है? वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे सारे के सारे। ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने हुए मेरे पास? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने हुए? दैट इज 2 की पावर n। सेम, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इसी को क्या बोल सकता है? वो कायरल कंपाउंड। वो आपसे भैया अलग अलग डेफिनेशन में पूछता है, बताइए कायरल कंपाउंड कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने हैं, रेसिमिक मिक्सचर कितने हैं। आपसे पूछेगा रेसिमिक मिक्सचर कितने हैं, तो बताना कितने हैं। रेसिमिक मिक्सचर कितने होंगे बताना। अरे भाई अब तो डेफिनेशन भी क्लियर है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तुम्हारे पास 2 की पावर n है, तो रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा? 2 की पावर n ही होगा। वाह, अरे बोल दो यार, कम से कम बोल दो भाई, बोल दो अब तो। कितना होगा? 2 की पावर n डिवाइड बाय 2 होगा, यानी कि 2 की पावर n-1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया रेसिमिक मिक्सचर उसके आधे होते हैं, आधे। दैट इज आल्सो नोन एज एन एनेंशियोमेरिक पेयर। वो आपसे एनेंशियोमेरिक पेयर बोल, बेटा ये सब लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, मैं बता रहा हूँ ये आपको। आप इन्हीं में ही उलझ जाओगे। जो चीज बोली जाएगी ना वही चीज निकालनी है आपको। कुछ भी ऐसे ही अनसेंट बंद निकाल के बैठ जाना कि भाई ये पूछा गया था, ये निकाल दिया हमने गलती से, ये सिली मिस्टेक्स है।
समझ में आ गया? वो आपसे पूछेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं, तो 2 की पावर n। वो आपसे पूछे कि ऑप्टिकली एक्टिव पेयर कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर कितने हैं, तो इसका रेसिमिक मिक्सचर पूछ रहा है, तो ये 2 की पावर n/2 माइनस ये -1। इस तरीके से फॉर्मूले लगाना। ठीक है, आगे बढ़ो, फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाए तो क्या करना चाहिए, जल्दी से देखते चलिए यार। सेकंड, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाए, सिमेट्रिकल इसका मतलब ये नहीं है कि सिमेट्रिकल एक जैसा दिखता है, इसका मतलब ये है कि किसी भी आइसोमर में पीओएस या सीओएस आ रही है, यानी कि पीओएस या सीओएस is present in any stereoisomer, present in any stereoisomer। ठीक है, पीओएस या सीओएस is present in any stereoisomer। बेटा वो आपसे रेसिमिक तो इनएक्टिव होता है, मैंने आपसे रेसिमिक मिक्सचर का वो पूछे कि कंपोजिशन कितना होगा, इनएक्टिव का क्या काम है, उसमें कुछ नहीं होता, इनएक्टिव होने दो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, मीजोफॉर्म भी तो इनएक्टिव होती है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में सिर्फ वो कंपाउंड ऐड, मतलब वो कंपाउंड लिए जाते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, वो सब कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, वो सारे कैलकुलेट किए जाते हैं, चाहे वो ऑप्टिकल रोटेशन दे या ना दे, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो इसका मतलब वो कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल हो जाता है तो क्या है, तो आपको पता है सिमेट्रिकल के लिए हमने 2 केस पढ़े थे सिमेट्रिकल में, सेम केस यहाँ पर होता है। पहला केस, फर्स्ट केस कौन सा, इफ n इज इवन, अगर n क्या है आपका इवन नंबर है, n इवन नंबर है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं आपके कितने, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। सेम फॉर्मूला है जैसे पहले पढ़ा था, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे देख लीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं 2 की पावर n-1, और जबकि मीजोफॉर्म कितने होंगे, यहाँ पे मीजोफॉर्म होगी 2 की पावर n/2 -1, ये होगी आपकी मीजोफॉर्म। ठीक है, ये ऐड करके लिखा हुआ है ऊपर, फिर से मैं बोल रहा हूँ ऐड करके लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, 2 की पावर वाला फॉर्मूला, ऐसा कुछ बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं है, बहुत ईजी है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 है। ठीक है, सेकंड केस, अगर आपके पास कैसा हो जाए, n क्या हो जाए, ऑड हो जाए, इफ n क्या हो जाए आपका ऑड, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, ज्योमेट्रिकल के केस के लिए हमने क्या किया था, ऊपर वाले फॉर्मूले में ही n+1 लिख दिया था, सिर्फ n+1/2, n को n+1/2 करके चेंज कर दिया था। ठीक है कि नहीं, यही किया था हमने। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं आपके 2 की पावर n-1 ओनली, इतना ही आता है, सिर्फ यही आता है, जिसमें कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने होते हैं, यहाँ पर ये दिमाग में रखना होता है, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए माइनस करना होता है, 2 की पावर n-1 प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस 2 की पावर n+1/2 -1, ये है, ये यहाँ पर बाई 2 हो गया है, और जिसमें कि मीजोफॉर्म कितनी हो जाएगी, फिर से मीजोफॉर्म हो जाएंगी आपकी 2 की पावर n+1/2 -1। देखिए मेरे को कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है, मैं सिर्फ कुछ ना कुछ चीजें रिलेट करके याद किया, देख लो यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिकल वाला सोच लिया, ठीक है, ये इसमें से मैंने माइनस किया, क्यों, क्योंकि मीजो वाला ऐड करूंगा इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे याद है, 2 की पावर n-1। बस समझ में आ गया, समझ में आ गया। ज्योमेट्रिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देते थे और इसमें प्लस का साइन होता था, ज्योमेट्रिकल के लिए काउंट किया था हमने ऑड के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते थे और प्लस का साइन था, लेकिन टोटल स्टीरियो के लिए 2 की पावर n-1 से काम होता था। क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है भाई, क्लियर है यार, क्लियर है कि नहीं। देखिए अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा, एक नोट और लिख दे रहा हूँ, जो कि नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना है नोट को। मैं कैलकुलेशन याद कर रहा हूँ, सोचो मैं आपसे कैलकुलेशन याद करने नहीं कह रहा हूँ कि आप एक कैलकुलेशन याद ही कर लीजिए,
वो कैलकुलेशन क्या है, वो देख लीजिए। आप खुद से देखिए, फॉर्मूला आपको पता ही है। कायरल सेंटर अगर दो है, पहला पॉइंट दो है, दो चीजें, कायरल सेंटर अगर दो है प्लस उस कंपाउंड में पीओएस या सीओएस नहीं है, नो पीओएस या सीओएस, तो टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? ये रट्टा मार रहा है भाई। दो कायरल सेंटर, नो पीओएस नो सीओएस, 4। यार तुम तो ऐसे बुंद बन के बैठ जाते हो यार, कुछ बोलता ही नहीं है कोई, कुछ भी बोलने के लिए मन में नहीं है क्या? बोल रहा हूँ कि नहीं, बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ भी? दो कायरल सेंटर, नो पीओएस नो सीओएस, 4, 2 की पावर n होगा यार फॉर्मूला, 2 की पावर n। नो पीओएस सीओएस नहीं है, दो कायरल सेंटर, तो 2 की पावर 2, 4 हो गया। अबे सही है कि नहीं? अमूल्य, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? मेरी बात आ रही है या फिर लैक हो रही है? ऐसा है कि मतलब धीमे धीमे आ रही है, चढ़ नहीं पा रही है दिमाग में? ठीक है ना, तुम बोल सकते हो, मैं भी बोल रहा हूँ, तुम्हें लिखने की जब दिक्कत होती है तुम बोल सकते हो, मैं बोलने के लिए अलाउ कर दिया, दिक्कत नहीं है बेटा। लर्न करना टफ इतना तो नहीं हुआ यार, मैंने क्या क्या चीजें याद कराई हैं, सिर्फ अभी थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को समझ ले और कुछ नहीं है। समझ ले कैसे, यानी उसको फिट करनी है बस। जब प्रैक्टिस करेगा ना, एक बार फिट हो गई ना, तो ये चीजें याद करने वाली नहीं है, ये चीजें प्रैक्टिस करने वाली है। मैं बता रहा हूँ, ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस करने वाली, और ये एक दूसरे से पूरा रिलेट हो जाता है, पूरा बिल्कुल आराम से रिलेट हो जाएगा। तुम्हें ड्रॉ ही तो करने हैं, क्वेश्चन ही तो है यार, इसीलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के फॉर्म में। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। पहले मैंने एक पॉइंट बता दिया, कायरल सेंटर दो है और नो पीओएस नो सीओएस, तो टोटल आइसोमर्स बनेंगे 4, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 4। कायरल सेंटर अगर आपके पास कितने हैं? 2 प्लस पीओएस या सीओएस कोई भी कंटेन किया हुआ है, तो टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे बच्चा? 3। याद है ना, तुम्हें पहले भी कर चुके हैं अपन ज्योमेट्रिकल के टाइम पे। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो 4, और अगर सिमेट्रिकल है तो 3। क्लियर है? सही है ना? ये तुम्हारी बहुत स्पीड बढ़ा देगा क्वेश्चंस करते टाइम पे, बहुत स्पीड बढ़ा देगा, मैं ये बता रहा हूँ। ये दोनों कैलकुलेशन से बहुत स्पीड बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, अरे हो गया, आगे बढ़े, एग्जाम्पल कराऊं? देखो, पहला एग्जाम्पल वही है जो आप पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, टार्टरिक एसिड का CH, यहाँ पर OH, कितने कायरल सेंटर है बच्चा? 2। बोलो, 2 कायरल सेंटर है कि नहीं? कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, आप बताइए। कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? कंपाउंड सिमेट्रिकल है, वेरी गुड। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 कायरल सेंटर, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। ये आप फॉर्मूला लगाइए, इसमें n की वैल्यू रख दीजिए, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 आएगा 3। ठीक है, ये 3 आंसर आ गया, वेरी गुड। आपको पता भी है ये 3 कौन से बनेंगे, बिल्कुल क्लियरली। देखो मैं पिछला वाला एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि और अच्छे से क्लैरिफाई हो, जितने भी हमने सब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए वो सब क्लैरिफाई हो। तो कौन से आइसोमर्स बनेंगे हमें पता है। एक तो आइसोमर ये बनेगा आपको, हमें देखो पॉसिबल ओरिएंटेशंस बनाने होते हैं, मतलब कि एक OH इधर, एक OH इधर, H इधर, H इधर, और ये COH। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये मीजो फॉर्म है, हमें पता है। यानी कि एक कंपाउंड हो गया फर्स्ट, ये है कि नहीं? ये कौन सी है? ये मीजो फॉर्म है, ये मीजो फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। है कि नहीं? बिल्कुल। दूसरा क्या होगा? OH को एक जगह फिक्स कर दो, दूसरे वाले OH को चेंज कर दो, मतलब इधर कर दो OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, और यहाँ COH। बेटा आप मेरी बात समझिएगा, आप हर पॉसिबिलिटी को बना बना के नहीं। हाँ बेटा, N इज अ कायरल सेंटर, ऑब्वियस ही बात है, N इज अ स्टीरियोजेनिक एरिया, कायरल सेंटर। बात समझना, हमें मिरर इमेज भी लेनी होती है ना, हमें मिरर इमेज लेनी होती है ऑप्टिकल के लिए। ऑप्टिकल के लिए क्या होता है ना, ऑप्टिकल में आप कंपाउंड बना, जैसे हम तुमसे क्या कहा जाएगा कि कंपाउंड बनाते चलिए, तो आपको क्या करना होगा? ऑप्टिकल में आपने कंपाउंड बना दिया, आप उसकी मिरर इमेज उठा लीजिए। अब बार बार पॉसिबल ओरिएंटेशंस मत बनाइए। एक कंपाउंड बना दिया, उसकी मिरर इमेज उठा दी, दूसरा कंपाउंड बना दिया, उसकी मिरर इमेज उठा दी, मैंने इसका बना दिया, इसकी मिरर इमेज और बन जाएगी।
आपको पता है पहले वाले कंपाउंड की तो मिरर इमेज क्या है, आइडेंटिकल है, दूसरे मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं है, ये सुपर इम्पोज कैसे भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, एनेंशियोमर्स है। क्लियर है कि नहीं, सही है ना। क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया था, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि उसके किसी भी एक स्टीरियो आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो देखो इस वाले में आ रही है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक में, इसमें एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये मेसोफॉर्म है ना, इसमें पीओएस आ रही है, इनमें पीओएस नहीं आ रही है। तो देखो सबसे पहले बात तो आपसे क्या गलती होगी, आप कहेंगे कि सर ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब इसमें पीओएस आ रही है, इसमें पीओएस आ रही है तो इसका मतलब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तुम तो ये कह दोगे ना, तुमने एक बार में तीनों तीनों एग्जाम्पल पर कमेंट कर दिया, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैं तुमसे सिंपल बोलता कि बताओ बच्चों इसमें इसी वाले कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, तो तुम कहते हैं कि नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल है। भैया सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल की वजह से कंपाउंड बनेंगे, और उन कंपाउंड को अलग अलग चेक करना है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, तो ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये आईएन करके लिख दिया मैंने। एक्टिव लिखना है तो ए लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, रुका हुआ हूँ, आराम से जॉब कर लो, चेक कर लो, फिर मुझे बता दो ये सब क्लियर है कि नहीं। हमको सारी चीजें ड्रॉ करनी पड़ती हैं, ड्रॉ करने के बाद हम चेक करते हैं उसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और कुछ नहीं करते, बस ऐसा ही। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, कैलकुलेशन के लिए भी कराऊंगा, कैलकुलेशन की बिहाफ पे भी कराऊंगा, फिर उसके बाद में तुमसे ड्रॉ भी करवाऊंगा कि ड्रॉ के बिहाफ पर कैसे करते हैं, ठीक है। अरे बताओ यार समझ में आया कि नहीं, ये बात तब आगे बढ़े, कुछ क्लियर है ना यार। किसी को कुछ पूछना है इसमें, फटाफट से माइक ऑन करो, पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है जल्दी से हाथ उठाओ, माइक ऑन करो, पूछ लो, किसी को कुछ नहीं पूछना, एकदम साइलेंस। ऐसा लग रहा है शमशान घाट में नहीं, मैं चिल्ला रहा हूँ, एकदम साइलेंस हो चुका है किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। सबको समझ में आ गया, चारों तुम्हें समझ में आ गए। सर हाँ सर जो मेसो कंपाउंड है उसमें कायरल कार्बन नहीं है। कायरल सेंटर है बेटा, ये रहा देखो, ये तो कंपाउंड के लिए कायरल सेंटर होना तो कंपलसरी है, देखो ये रे, दो कायरल सेंटर तो है ही है ना हमारे पास, वो तो दोनों ही है ये रे। यस सर। ये तो कंपाउंड है, कायरल सेंटर तो ऊपर ही दे रखे हैं ना आपको, मैंने ये स्टार लगाए हैं, ये दो कायरल सेंटर के लिए तो लगाए हैं, दो कायरल सेंटर है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है किसी एक मीज, मतलब किसी एक फॉर्म में, तो सिमेट्रिकल है तो ऐसे बना दिया। मैंने जो फॉर्मूला, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना, वो ये लिखा था कि वो किसी भी एक स्टीरियो आइसोमर में, मतलब किसी भी एक स्टीरियो आइसोमर उसका सिमेट्रिकल हो जाए, तो फॉर्मूला ये यूज करना है। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल ही हमेशा सिमेट्रिकल है, तो उसमें कुछ होगा ही नहीं, हमेशा ही पीओएस आएगी, नहीं, ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए, गलतियां हैं ये तुम्हारी, ये बता रहा हूँ मैं। क्लियर है कि नहीं, यस सर। ठीक है ना, आगे बढ़े। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल ये अच्छा सा बता दिया, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, खुद से ही आप ढंग से करेंगे ना एनालाइज कर करके, इससे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फिर से अगेन, एक को देखिए मैंने फिक्स किया है, इस वाले को मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको मैंने फिक्स किया, इसको मैंने घुमाया, यही काम किया मैंने, पहले एक बार बना लिया, फिर मैंने इसको फिक्स किया, इसको घुमाया, फिर मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई और इसकी, दोनों की मिरर इमेज बना लो, और इसकी मिरर इमेज क्या रही है, आइडेंटिकल, इसकी मिरर इमेज क्या रही है, एनिसोमेरिक फॉर्म, बस ऐसे मैंने एनालाइज कर दिया, ठीक है। अपने आप ही सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हो गया। मैं आपको और बताऊं तो देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस, ये हमने निकाला था, ये मैं याद है, आर आर, तो देखो आर आर एस एस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आर एस फिर से एस आर में कन्वर्ट होगा, तो वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, ये भी एक दिमाग में रख सकते हैं हम, देख लो, ये आर एस है तो फिर से सिमेट्रिकल वाला पार्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत जरूरी सही रहता है वो क्वेश्चन समझने के लिए। देखिए एग्जांपल नंबर 2, मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला,
ऐसा है। आप मुझे ये बताओ इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देखो यार तुम लिख रहे हो, मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैंने क्यों मुझसे बोल नहीं रहे हो डायरेक्टली। सर फर्स्ट में हम लोगों ने मिरर इमेज के नीचे पे, हाँ यार मिरर इमेज इसके नीचे प्लेस करोगे तो उसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल, कहीं पर भी प्लेस करो वो आइडेंटिकल ही है। पॉइंट ये है तुम कहीं पर भी प्लेस करो वो मिरर इमेज आइडेंटिकल ही है। कोई भी कंपाउंड आइडेंटिकल कैसे पहचाना जाता है, उसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम लिख के, वो मैंने बता दिया यार। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2R 3R आ रहा है, उस वाले का भी कॉन्फ़िगरेशन 2R 3 आएगा आ रहा है, कंप्लीट आईयूपीएसी नेम सेम है तो कंपाउंड सेम ही है। तो मिरर कहीं पे भी रखो वो तुमसे धोखा दे, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। मिरर से तुम्हें धोखा हो सकता है कि तुम मिरर कैसे रख रहे हो। तो मैंने तुम्हें एक नहीं बहुत सारी चीजें बताई हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, अपना अंदाजा भी लगा लो कहीं से। आप बताओ सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए कितने आइसोमर्स बनेंगे, आप पहले तरह सोचो। सेकंड वाले के लिए कितने आइसोमर्स बनेंगे, यही है जो सेकंड एग्जांपल है जो बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस मजा आ जाता है इन दो एग्जांपल से। अगर ये दो एग्जांपल ढंग से एनालाइज होंगे ना हर एग्जांपल्स में तुमसे, तो उनसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। बताओ यार जल्दी से सेकंड एग्जांपल में। अरे यार सेकंड एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं, तो इतना बताओ पहले। सेकंड एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, अबे नो को लिख रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नो लिख रहा है, वाह। सेकंड एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं, यस। ज्योमेट्रिकल पूछा है मैंने, तो ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या चीजें बनानी आ गई हैं। आपको एक तो क्या बनाना आ गया है, आपको स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने आ गए हैं ढंग से। दूसरा आपको ज्योमेट्रिकल भी बनाने आ गए हैं, तो आप क्या करें ज्योमेट्रिकल बनाएंगे। जब भी क्लोज रिंग होगी ना तो ज्योमेट्रिकल देखेंगे। ज्योमेट्रिकल कैसा होगा, एक ऊपर CH3, हाँ भाई क्या ये ज्योमेट्रिकल बन गया कि नहीं, क्या ये ज्योमेट्रिकल बन गया कि नहीं, यस ये ज्योमेट्रिकल बन गए। नाउ नाउ अब मैं पूछ रहा हूं कि इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो कंपाउंड दे रखा है उसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। ज्योमेट्रिकल तो तुमने 2 काउंट कर दिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे लेकिन। एक आंसर आया अभी बस, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल भी चेक करने हैं आपको। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे भाई ये 3, 2 लोगों के आंसर है अभी बस। तो नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, 2 कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 कायरल सेंटर प्लस सिमेट्रिकल है ये, तो टोटल 3 आएंगे। बताओ यार, अगर आप बोलेंगे नहीं पूछेंगे नहीं तो मैं आपकी परेशानी को दूर नहीं कर पाऊंगा। अब बोलोगे पूछोगे तो कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। बैठे रहो, ऑनलाइन में का सबसे घाटा यही है, मैं तुम्हारी शक्लें भी नहीं देख सकता कि बनी हुई है या उतर गई है, बहुत बड़ा ये लॉस है। तुम बता दो अगर लग रहा है कुछ 3 बनेंगे कि नहीं यार, हाँ या ना, हाँ या ना भी नहीं आ रहा है। ये ओम कुशल प्रकार ये सब मतलब संगिनी संभव सार्थक सब एकदम पागलों की तरह बैठे हुए हैं। भाई साहब बैठा मत रहो, अगर सुनने ही आए हो तो चले जाओ, मैं क्लास में पढ़ाने के लिए बैठता हूँ बैठवाता हूँ, नहीं मन है चले जाओ, मैं तो ये साफ साफ बता देता हूँ, कहता ही नहीं हूँ कि जबरदस्ती बैठो। वेदांत तुम्हें बताओ 3 आ रहे हैं कि नहीं तुम्हारे, वर्तिका तुम्हारे 3 आए, आ रहे हैं ना, 2 कायरल सेंटर यार, 2 कायरल सेंटर प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 याद कराया है, प्लस ऊपर से फॉर्मूला लगा लो यार, 3 आ रहा है आंसर। यस और नो लिखने में कितना दिक्कत हो रहा है। हाँ फॉर्मूले, मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ यार, तुम फॉर्मूले से निकाल के तो बताओ, मैं तुम्हें आंसर बताऊँ कैसे बनाने हैं। देखो ना देखो आ रहे हैं, क्या बेटा, फॉर्मूले से आ रहे हैं। अरे मैं यही तो चाहता हूँ तुम फॉर्मूले से निकालो, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम किसी और से निकालो, तुम्हारे फॉर्मूले से 3 तो आ रहे हैं ना, यही तो चाह रहा हूँ मैं। यस सर। मेरा काम यही तो है कि मैं इस 3 को एनालाइज कराऊँ ये कैसे बन रहे हैं। ये 3 एनालाइज करने के लिए तो नीचे बनाए हैं। देखो ये वाला कंपाउंड एक बना लिया तुमने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये एक कंपाउंड हो गया, हाँ दूसरा कंपाउंड एक ये हो गया सेकंड,
अब मुझे बताओ क्या इस पहले वाले में प्लेनो सिमेट्री है कि नहीं? इस पहले वाले में प्लेनो सिमेट्री है कि नहीं? हाँ, हाँ पीओएस है। इसमें पीओएस है। क्या दो कायरल सेंटर है कि नहीं? दो कायरल सेंटर थे कि नहीं? फिक्स हाँ किए मैंने। तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? मीजो फॉर्म है ये। ये इसकी मीजो फॉर्म है। क्लियर है कि नहीं सबको? देखो ये ज्योमेट्रिकल में सिस थी और ये यहाँ पर मीजो हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज्योमेट्रिकल की काउंट तो हो रही है ना, क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपने आप काउंट हो रहा है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मीजो काउंट करके करा दिया, हो गया। क्लियर है कि नहीं? यस सर। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे पे देखो क्या इसमें पीओएस है? जो बनाया हुआ है, जिस तरीके से बनाया हुआ है, क्या इसमें पीओएस है? क्या इसमें पीओएस है इस कंपाउंड में? नहीं नहीं, इसमें पीओएस नहीं। क्या इसमें सीओएस है? नहीं, इसमें सीओएस नहीं। तो ये कैसा होगा ऑप्टिकली? कैसा होगा बेटा? एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव कैसा होता है? क्या होता है? जिसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि ये होगा एक कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज भी होगी बेटा। इसकी एक मिरर इमेज बची है। तो देख लो कंपाउंड 3 बन रहे हैं कि नहीं? हाँ भाई, किसी को दिक्कत? क्या कंपाउंड 3 बने कि नहीं आपसे? आप बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, पूछते चलिए कि क्या नहीं इसमें पूछना है, मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए 3 बने कि नहीं आपसे? अच्छा 3 बन जाएंगे तो नहीं बता दें। अब मैं बता रहा हूँ तीसरा कैसे बना बना के दिखा सकते हैं। तीसरा कैसे बना बना के दिखा सकते हैं हम? कैसे? देखो, अरे तीसरा इसकी मिरर में तीसरा कैसे बना सकते हैं? देखो तीसरा कैसे बनेगा। तीसरा ऐसे बनेगा, देखो। सर। एक तो ये तरीके बोलो सर मिरर में एग्जिस्ट करती है, इसे क्या मतलब? बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो इसकी अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो इसका मिरर इमेज भी तो होगा जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। हाँ हाँ ठीक है। सोच लो, सब लोग सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मिरर इमेज होता भैया, इसका मिरर। मैं देखो, बात सुनना, हाँ समझ गया समझ गया। हाँ और तेरे को समझ में आ गया ना, बाकी और को बता दे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के बाद रिंग चेन में बता रहा हूँ, सिर्फ रिंग चेन में, ऊपर में भी बताया था मैंने। हर एक कंपाउंड तुम क्या करो ना, मतलब एक ओरिएंटेशन लो और उसकी मिरर इमेज भी लो। एक ओरिएंटेशन लो और हर बार उसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी तुम्हें, और चेक करना पड़ेगा कि मिरर इमेज सेम है कि। देखो पहले वाले में, इस वाले केस के लिए ना मिरर इमेज आइडेंटिकल है, इसके लिए मिरर इमेज आइडेंटिकल है, इसके लिए मिरर इमेज आइडेंटिकल आएगी। अरे रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हें और बता दूंगा चीजें, रुक जाओ बस। करके दिखा रहा हूँ कैसे आएगी, देखो। मैं इसको पहले ये बता रहा हूँ कि मैं कितने इसके पॉसिबल तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। लिखने का तरीका क्या है देखना। ये आपका एक तरीका तो यही है, आप इसको बनाओ। सबसे पहले तो इजी वे। इजी वे कौन सा होगा? मिरर इमेज कैसी दिखेगी? मिरर इमेज देखो ऐसे दिखेगी। ये दिखेगा ऊपर की तरफ CH3, ये दिखेगा डैश की तरफ CH3। बोलो, एक तो ये दिखेगा। बना दिया मिरर इमेज की नहीं? एक और बता रहा हूँ, ऐसे बना के दे दे वो, या फिर ऐसे भी बना के दे सकता है वो। ऊपर से नीचे की तरफ CH3, नीचे से ऊपर की तरफ CH3। बोलो, ये भी सही है? मैं बता रहा हूँ कैसे, क्यों आ रहा है ये। वेज वाला पार्ट डैश पे चेंज हो गया, डैश वाला पार्ट वेज पर चेंज हो गया। हो गया कि नहीं? यस सर। हर्षित कह रहा है थोड़ा रोटेट ही तो किया है, कोई बात नहीं है, तेरे को एनालाइज होगा अभी। सुन, सबके आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, हमें कंफ्यूजन हो रही है, हम सबके आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। फटाफट से आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ, जल्दी से, तुरंत, फटाफट से, स्पीड में निकाल के बताओ सबके। इधर से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन बताओ तुरंत, जल्दी जल्दी। अरे बता रहा हूँ, तुम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ। फर्स्ट प्रायोरिटी देखें, CH3 की पहली प्रायोरिटी होगी, सॉरी सॉरी CH3 की नहीं होगी, नीचे वाले की पहली प्रायोरिटी होगी, फिर प्रायोरिटी होगी दूसरी, इधर CH3 की प्रायोरिटी होगी थर्ड। पहले बताओ चौथी प्रायोरिटी इसकी होगी। किसी को दिक्कत है इस प्रायोरिटी ऑर्डर में? फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दो, क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन R लिख दिया, बिना कुछ गंदा किए मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन R लिख दिया है, दैट इज R।
नीचे वाले की प्रायोरिटी भी देख लो, नीचे वाले के लिए पहली प्रायोरिटी ऊपर की तरफ, दूसरी प्रायोरिटी इधर, तीसरी प्रायोरिटी किधर होगी इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दो, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एस, बोलो बताओ जल्दी से, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है। क्या तुम्हें ये वाला कंपाउंड ऊपर वाले कंपाउंड से रिलेट होता हुआ दिख रहा है, आर एस, देख लो, यही तो मैंने बोला, कंपाउंड रिलेट हो जाएगा अगर आप ढंग से समझ जाएंगे तो, ठीक ठीक तरीके से रिलेट मत करो, आप आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, मीजो है कि नहीं, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बनाया, ये सिस फॉर्म है, ये मैं बता दूं ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस थी, सही है, अरे सही है ना, कोई लोड नहीं है मुझे, बिल्कुल। दूसरे वाले में निकालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सबके निकल चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, कहीं भी लगा दे, कहीं भी लगा दे एच को, कहीं भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एच को नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, नीचे की तरफ लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान दे रहा हूँ तुम्हारे लिए एच यहाँ पर है और डैश पर ये एच है, मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऊपर की तरफ एच है, यहाँ पे पीछे की तरफ एच है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी यानी ऊपर की तरफ एच है और यहाँ पे पीछे की तरफ एच है। तुम सब में निकाल दो कॉन्फ़िगरेशन, मैं कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ। तुम बस एक बात बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर से देखूं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, नीचे वाले की, दूसरी प्रायोरिटी ऊपर वाले की, तीसरी प्रायोरिटी इधर, इस प्रायोरिटी में कोई दिक्कत, ये देखते चलो जो मैं कर रहा हूँ वैसे, इस प्रायोरिटी में कोई दिक्कत, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करो, क्लॉकवाइज आर आ रहा है, ऊपर वाले का आर आ रहा है, नीचे वाले का देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी किधर होगी ऊपर की तरफ, सेकंड प्रायोरिटी किधर होगी इधर, थर्ड प्रायोरिटी कौन सी होगी ये, फोर्थ प्रायोरिटी किधर होगी ये, क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पोजीशन पर है मुन्ने राजा, नहीं, तो फोर्थ प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी को क्या करेंगे हम इंटरचेंज, तो हम कहाँ मानेंगे थर्ड को, हम इधर मानेंगे थर्ड और इधर मानेंगे फोर्थ। क्या मैंने ये सही कर दिया आप चीज काम, बोलो यस सर। हाँ। अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करूंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करने पे कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है एस, तो इसका क्या होना चाहिए आर होना चाहिए, तो ये होगा आर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो डूब मरो, बिल्कुल जमुना जी में इतना पानी तो है कि डूब मरोगे, चुल्लू भर पानी है ना वो, और चुल्लू भर पानी तो तुम्हारे लिए बहुत है कि नहीं। दूसरे वाले पे आ जाइए, इस वाले के लिए भी चेक कर लेते हैं, अरे जिस पे हमें दिख रहा है ना उस पे चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत, देखो इसकी गायब होने दो, फर्स्ट प्रायोरिटी नीचे की तरफ है, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर है, थर्ड प्रायोरिटी ये है, फोर्थ प्रायोरिटी ये, कोई दिक्कत, फोर्थ प्रायोरिटी किस पर है, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करने पर ही एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, कोई दिक्कत है नहीं होगी, होगी भी नहीं। नेक्स्ट देखो इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर वाली की तरफ, सेकंड प्रायोरिटी इधर, थर्ड प्रायोरिटी CH3 की और फोर्थ प्रायोरिटी ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करो, क्लॉकवाइज आ रहा है, सॉरी थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज करना रहेगा हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज करो तो यहाँ थर्ड हो जाएगा, यहाँ फोर्थ हो जाएगा, सही है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें बोलो, तुम अपने आप निकाल लो भैया, मेरे से भी सोचते तो चलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है यानी कि आर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। तो अगर आपने निकाल लिया हो ना खुद से, ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपने खुद से निकाल लिया होगा, ये एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं। हेलो हाँ जी कौन, अरे क्लास ले रहा हूँ बाद में थोड़ी देर में, अरे नितिन वाला ना, NINNI, हाँ भाई समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं गधेड़ो, अब मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, देखो लिख के बता रहा हूँ, बल्कि इसका जो निकाला है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन इस वाले का, इस वाले का लिख रहा हूँ, ये 1R, ये तो गलत है, 1R, 2S है, इसका 2R, सॉरी 1R2R है, 1R, 2R है, इसका क्या है 1S, 2S है। तुम बताओ क्या भैया, अब तुम इसके डेफिनेशन नहीं लगा सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के एनीशोमर्स हैं, पॉइंट इज कि तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देखना आना चाहिए, सही है, पॉइंट इज कि तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देखना आना चाहिए। ये तो बहुत प्यारी सी मिरर इमेज दिख रही है कि ये ऊपर है ये इधर है, लेकिन ये नहीं दिखती है, मिरर इमेज ये दिखती है इसकी, बनाता ही वही है, एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, प्रोडक्ट भी बनाएगा तो वही आएगा, क्योंकि उसको दिमाग, उसको उल्टा नहीं चाहिए, वो दिमाग उल्टा नहीं चलाना चाहता, वो जहां लगे थे ग्रुप, वो ग्रुप को वहीं लगाना चाहता है, वो दिमाग सीधा ही लगाना चाहता है। तो आप चाहें तो दिमाग सीधा लगा के इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, कायदे से कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों,
आप बताओ क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस और एस आएंगे कि नहीं? अरे एस और एस आएंगे कि नहीं? सिंगल इंटरचेंज मारेंगे कि नहीं? सर इसमें कोई नीचे दिक्कत नहीं है ना? इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने कहा सिंगल इंटरचेंज मारा है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। पर लेकिन मैंने ये भी देखा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मैं एटलीस्ट 2 कंडीशन सोच लेता हूँ, ये मैं तुमसे राय दे रहा हूँ, तुम एटलीस्ट 2 कंडीशन सोच जरूर लेना, एटलीस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री तो देखना है ना? वो बहुत छोटी सी चीज है, वो बहुत जरूरी भी है। गलती होने के चांसेस तब कम हो सकते हैं जब आप मल्टीपल चीजों को लगा सकते हैं एक साथ। मैं बताता हूँ कैसे गलती होगी, पता है तुम्हें? अब ये बताओ तुम्हें इसमें और इसमें चीजें दिख गई कि नहीं, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में चीजें दिख गई कि नहीं, इस वाले में बताओ, बोलो यार यस और नो यार, इन दोनों में चीजें दिख गई कि नहीं? अरे दिख गई है ना, वेरी गुड। अब देखो तुम्हें और क्या दिक्कत होगी, अभी और दिक्कत बताऊं, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। देखिए इसका मिरर इमेज बनाइए, इसका मिरर इमेज पता है कैसा बनेगा? देखिए इसका मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से। ये आ गया डैश पर CH3, ये ऊपर H, ये डैश पर CH3 और ऊपर H। नाउ यू टोल्ड मी कि ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, क्या है ये एक दूसरे के क्या है? अरे भाई बोल सकते हो यार सब लोग, ये एक दूसरे के क्या है? तब तक मैं पार्ले जी खा लेता हूँ। भाई मीजो एक फॉर्म होती है, रिलेशन नहीं होता है। एनेंशियोमेरिक पेयर इज अ रिलेशन, मीजो एक अकेली फॉर्म होती है, मीजो कोई रिलेशन नहीं। ये एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल बता रहे हैं आधे से ज्यादा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक क्वेश्चन का जवाब देना, यहाँ पर ये वेज पर है, यहाँ पर ये वेज पर है, यहाँ पर ये डैश पर है, यहाँ पर ये डैश पर है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज और नॉट? मैंने क्वेश्चन में वहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा था, याद है? ऑल वेज कन्वर्टेड इनटू डैश एंड ऑल डैश कन्वर्टेड इनटू वेज, देन दे आर एनांशियोमर्स टू ईच अदर। अब मेरे को स्टेटमेंट को गलत करके बताओ कि कैसे ये गलत हो गया मुझसे। बताओ जल्दी यार। वो सब बाद में यार, घुमाने घुमाने का काम बाद में। 180 बार प्रखर बोल रहा है दोनों का IUPAC नेम सेम, ये वेरी गुड पॉइंट। मेरा मेरा पॉइंट बस समझाओ, तुम अभी अपने आप को सही करने में लगे हुए हो, तुम बस मुझे गलत करके बताओ कि मैं क्या गलत कह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम देखो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम ना अभी तो तुम जितना सही कर रहे हो ना वो सब सही है, मेरे को पता है तुम सब सही कर रहे हो, लेकिन तुमसे आगे जाके गलती होगी, जो मैं सोच रहा हूं ना वो बताओ। ये आपका वेज पर है, ये वेज पर है, मैंने कुछ नहीं चेक किया और ये डैश पर हो गया, ये डैश पर हो गया। ऑल वेज कन्वर्टेड इनटू डैश पोजीशंस, ऑल डैश कन्वर्टेड इनटू वेज पोजीशंस, then they are an isomorphous feature. मैंने किसी भी प्लेन में लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बना के दिया है। अब बताओ, then they are an isomorphous to each other, क्या करोगे? देखो मितुल ने तो मुझे बता दिया सही। हाँ देखो, अब प्रखर कह रहा है कि सर आपने RS वाला भी बोला था तो उसको भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। वेरी गुड, R और S वाला सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा S और इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा R। देखिए मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपाउंड आइडेंटिकल है। पॉइंट क्या है, इसमें 1R और 2S निकला है, इसमें भी 1R और 2S ही आएगा, कंपाउंड आइडेंटिकल ही है।
सारे वेज डैश पर कन्वर्ट हो गए, सारे डैश वेज पर कन्वर्ट हो गए, लेकिन आपने एक चीज चेक नहीं की कि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री दौड़ दौड़ के बोल रही है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मेरे में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मेरे में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तुमसे गलती हो जाएगी, तुमसे गलती हो जाएगी, तुम मानोगे नहीं, ऐसा तुमसे होगा। देख लो ये दूसरा एग्जांपल है ऐसा। ये क्लोज रिंग के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि क्लोज रिंग में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों दिख जाते हैं। ऊपर वाला ऐसा ओपन चेन के लिए बनेगा, इस तरीके से ओपन चेन के लिए बनेंगे, और क्लोज रिंग के लिए कुछ इस तरीके से बनेंगे। देख लो यार, अब तुमसे कहूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट कर रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टेरियोमर्स टू ईच अदर, दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल मेरे लिए, दे आर डायस्टेरियोमर्स। पहले और सेकंड वाले डायस्टेरियोमर्स हैं एक दूसरे के, है कि नहीं? फर्स्ट और सेकंड डायस्टेरियोमर्स हैं यहाँ पर, अरे है कि नहीं? यस और नो बताओ यार। पहला और दूसरा डायस्टेरियोमर्स है, बिल्कुल पहला और दूसरा डायस्टेरियोमर्स है। तो मैं ये भी दिख गया कि आपने इसकी मिरर इमेज, ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। ये भी बता दूं ये दोनों आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें पीओएस आ रही है भाई। आप इसकी मिरर यहाँ रख के बनाइए, चाहे सामने रख के बनाइए, कहीं भी बनाइए, एक्चुअली 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ये तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो मिरर कहीं पे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है ना, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मिरर हम उसके परपेंडिकुलर रखते हैं, सामने ऐसे इधर रखते हैं, इधर रखते हैं। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है ना, तो मिरर तुम कहीं पे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में तो अपने आप ही दिखेगा सही। क्लियर है? बिल्कुल। इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, इसको डायस्टेरियोमर्स भी बोल सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये कैलकुलेट अपने आप हो गए हैं। मेरा पॉइंट ये है कि मैं 2 कायरल सेंटर प्लस 3 बोलूंगा तो ये अपने आप ज्योमेट्रिकल भी काउंट हो गया, ऑप्टिकल भी काउंट हो गया, सब काउंट हो गया। मेरे लिए मोटिव ये है कि मेरा ऑप्टिकल काउंट होगा, ज्योमेट्रिकल से उतना काम नहीं है, ऑप्टिकल काउंट होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं बेटा? अब मैं तुम्हें फिर से एक और चीज कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, मैंने बताया था स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या करते थे? ओरिएंटेशन देखा था हमने कि बार बार ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। जब तुम ज्योमेट्रिकल ड्रॉ कर लो ना, उन ओरिएंटेशंस की मिरर इमेज भी चेक कर लो, रिंग वगैरह पे उन ओरिएंटेशन की मिरर इमेज भी चेक कर लो कि उन मिरर इमेज पर कहीं ना कहीं वो कहीं ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। देख लो, इसमें एक कंपाउंड बढ़ा है, वो भी ऑप्टिकली एक्टिविटी की वजह से। इसमें सिर्फ एक कंपाउंड बढ़ा है जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से बढ़ा है। तुम्हें मैं बता दूं, ये चीज दिखती नहीं है, मिरर इमेज दिखती नहीं है, बस मिरर इमेज हम बोल देते हैं कि हाँ इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, काम खत्म। सेम ही है ये, इन दोनों में ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हुआ है, पॉइंट ये है। इन दोनों में तो ओरिएंटेशन फिर भी चेंज हुआ है, इन दोनों में तो ओरिएंटेशन चेंज भी नहीं हुआ है, इनमें तो सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हुआ है। ज्योमेट्रिकल क्या कर, ज्योमेट्रिकल पर वही एक ऑप्टिकल बन गया है और कुछ नहीं किया हमने। किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ। अबे एक फर्स्ट और सेकंड में कोई रिलेशन नहीं पूछने वाला तुमसे, समझ में आई? और अगर पूछ भी लेगा तो ना डायस्टेरियोमर्स लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आंसर दे रखे होंगे, डायस्टेरियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सब दे रखा होगा। किसी और को कोई डाउट है? किसी और को कोई डाउट है? ध्यान रखो बेटा, इसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया है, इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और चेक कर रहे हैं। देखो इसमें भी पीओएस आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री का है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ये मैंने हर एक कंपाउंड बना बना के दिखाए हैं, इसीलिए ये ऐसा लग रहा है, बाकी अब कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे बढ़े, अभी एक एग्जांपल हो गया कि नहीं तुमसे? आगे बढ़े, आराम से एनालाइज कर लेना, कोई इशू नहीं है। कल मैं फिर से 2 घंटे की क्लास लूंगा आपकी सैटरडे को। हाँ, फर्स्ट और सेकंड उसका मिरर इमेज उसका आइडेंटिकल हुआ, ये आइडेंटिकल है, एक दूसरे के आइडेंटिकल। ठीक है सर? बोलो। सर जब हम मीजो काउंट कर लेते तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट नहीं करने पड़ते ना? बेटा मीजो का मतलब नहीं है, ये रिंग में देखो, रिंग चेन में तो ज्योमेट्रिकल भी होती है और मीजो भी होती है, सही है कि नहीं? रिंग चेन में ज्योमेट्रिकल भी होती है और ऑप्टिकल भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो देखो यहाँ पे क्या ज्योमेट्रिकल हो रही है? सोचो आप, क्या इसका एग्जांपल में ज्योमेट्रिकल हो रही है क्या कहीं से भी? नहीं। सिंपल कंपाउंड है कि नहीं? हाँ। ना ही डबल बॉन्ड है, ना ही रिंग का रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम है, और फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि जो पहला वाला है और सेकंड वाला है एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं। हाँ। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर्स हो सकते हैं बेटा, लेकिन डायस्टेरियोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते, ऐसा मत सोचिए, ठीक है? ओके।
आगे बताइए, मैंने इसलिए 2 एग्जांपल कराया, देखो ओपन चेन का बिल्कुल अलग, अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो मीसोफॉर्म हो गया, 2 कायरल सेंटर प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री मीसोफॉर्म हो गया कि नहीं, 2 कायरल सेंटर प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री मीसो हो गया ना हर्षित। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन कराओ यार, और बहुत सारे क्वेश्चन कराने मुझे भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चंस की बारी आ गई। आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला, कोई इशू नहीं है, बाय यूजिंग फॉर्मूला थोड़ा एनालाइज भी करते चलिएगा कैसे एग्जांपल से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की। थर्ड हो गया ना, तीसरा एग्जांपल, ठीक है। एकदम एक्साइटमेंट में होकर कैलकुलेट मत करिएगा, थोड़ा एनालाइज करना बहुत जरूरी है, चीजों को एग्जांपल्स को एनालाइज करिएगा ना तो और अच्छे से एनालाइज समझ में आ जाएगा। एनालाइज करिएगा बस, क्या चीज दे रखी है, कैसे हम इसको सोच सकते हैं। एग्जांपल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है। बहुत इजी है, मैं अभी बता रहा हूँ, एग्जांपल्स बहुत इजी होंगे, सो नो इशू, लोड नहीं लेने का। बताओ भाई, पहले वाले तीसरे वाले में कितने आए? तीसरे वाले में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ रहा है? 1 का मतलब क्या होता है, ये अकेला कंपाउंड है बस, और यही तो होगा। आइसोमर्स होंगे तो पेयर में आएंगे ना, अकेला कंपाउंड रहेगा अकेला ही चलेगा। क्या पहला वाला स्टीरियो आइसोमर्स शो कर रहा है? बताओ यार, सारी कंडीशन लगानी है आपको, ज्योमेट्रिकल भी ऑप्टिकल भी सोच के। क्या पहला वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है, मतलब अब स्टीरियो आइसोमर्स शो कर रहा है? नहीं, ये स्टीरियो आइसोमर्स शो नहीं कर रहा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने होंगे? सब 0 होगा, एक अकेला ही है। पॉइंट ये कि ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं कर रहा है। चौथा बताओ कितने बनेंगे? देख लो, ऊपर एग्जांपल मैंने रिंग का कराया और मैंने सारे एग्जांपल रिंग के लिख दिए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप रिलेट करना है तो बस। चौथे वाले में कितने बनेंगे? 3। वेरी गुड। 2 कायरल सेंटर प्लस सिमेट्रिकल है, पीओएस आ रही है इसमें, किसी ना किसी एक आइसोमर में पीओएस आ रही है, इसका मतलब कितने आएंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स? 3। आगे बताओ, फिफ्थ वाले में इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये रही, किसी को लगे तो ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिफ्थ वाले में कितने आ रहे हैं? वेरी गुड प्रखर। फिफ्थ वाले में कितने आ रहे हैं बेटा? 3। फिफ्थ वाले में भी 3 ही आएंगे, 2 कायरल सेंटर हैं अगेन फिर से, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में से जाती हुई दिखेगी आपको, तो
प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, तो इसका मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए हमारे पास? 3। फॉर्मूला लगाइए हमारा, फॉर्मूला लगाओ, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना तो फिर फॉर्मूला याद भी नहीं होगा तुम्हें। 2 की पावर n/2 - 1, मेरे को तो याद है, तुमको याद नहीं होगा फॉर्मूला, अदरवाइज लगाओगे नहीं तो। आगे बताओ। मुझे आंसर चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए कि ये नहीं है वो नहीं है। गिव मी द आंसर। 6, एग्जांपल नंबर 6 कितना आंसर आएगा पहले? अबे रुक जा, तू इतना आगे भागे जा रहा है, 3 सब जगह लिखे जा रहा है। एग्जांपल नंबर 6 में कितना आंसर आएगा? बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है। किसी का और आपका आंसर आ रहा है भाई? एग्जांपल नंबर 6 में क्या आंसर आएगा? वेदांत 3, वेरी गुड। हर्षित का आ रहा है 2। देखिए मैं बताऊं, कायरल सेंटर है इसमें, कायरल सेंटर है क्या? हर्षित 2+1, हर्षित तुम पहले मुझे एक्सप्लेन करोगे कैसे आया 2+1? ओम का आ गया 3। हर्षित एक्सप्लेन करोगे जल्दी से, बोल के एक्सप्लेन करोगे, कोई और एक्सप्लेन करेगा? वेदांत तुम्हारा 3 कैसे आया तुम बताओगे? आप लोग मुझे इतना बताओ, इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? नहीं। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? नहीं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो 3 कैसे आ गए? तो 3 कैसे आ गए भाई? अब एक हो गया वर्तिका का। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2। कौन से होंगे? एक्सिस होगा, एक ट्रांस होगा। बेटा यही तो दिमाग लगाना है मेरे यार, यही तो बात है। इन क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग भी खर्च हो जाता है, यही तो सबसे बड़ी बात है। दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है भाई। ये आपका ऑप्टिकल नहीं शो कर रहा था, आपने देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। ये ऑप्टिकल शो नहीं कर रहा था तो तुमने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में एन का फॉर्मूला लगाया हुआ, वो बंद हो गया। फिर तुम उतर के ज्योमेट्रिकल पर भी आ जाओ। देखो इसमें कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है तो साफ सी बात है कि दोनों जब सीएल और सीएल ऊपर होंगे तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और एक सीएल ऊपर की तरफ होगा और एक सीएल पीछे की तरफ होगा तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन ये दो तो बनेंगे भैया, ये दो तो बनेंगे। ऑप्टिकल नहीं कर रहा है तो क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल तो कर रहा है। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स तो 2 आएंगे। यही तो खेल है यहाँ पे। ये एक ऐसा केस याद रख, ध्यान रख, मतलब दिमाग में रखना है ये चीज। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत इजी यार, ये एग्जांपल है ना, याद रहते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत बार एग्जांपल्स आते हैं ऐसे, तो तुम्हें सब ध्यान में आ जाएगा कि ज्योमेट्रिकल कर रहा है, ऑप्टिकल नहीं कर रहा है। क्लियर है ये बात? ये टफ है थोड़ा सा। क्लियर है कि नहीं अभी भी? किसी को कुछ लग रहा है तो पूछ लो यार, पूछ लो भाई, पूछ लो। क्लियर है आप लोगों को? संगनी क्लियर है तुम्हें? श्रद्धा, वंश? यस सर। कौन था यस सर करके भाग गया? दीप तुम्हें क्लियर है ये? ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, ऑप्टिकल नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो 6 वाले में कर लिया तो 7th वाले में पता चल जाएगा। 7th वाले में कितने बनेंगे बताओ? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 7th वाले में भी कितने होंगे? 7th वाले में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? 2। क्या होगा? ज्योमेट्रिकल होंगे, वो भी सिस ट्रांस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सिस और ट्रांस होंगे। ऑप्टिकल नहीं हो रहा है, ऑप्टिकल नहीं होगा।
ऑप्टिकल नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको केस बना के बता दिया है, ये चीज ऐसे हो जाती है। देखो आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है, आपको रिवाइज बार बार करना है बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया कंपाउंड में देखो दो लगे हुए हैं, दो ग्रुप लगे हुए हैं, ऊपर सीएल है नीचे सीएल है, इसीलिए कैसा है ऐसा है। अगर ये ग्रुप दो से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, हाईली सिमेट्रिकल हो जाएगा कंपाउंड, और हाईली सिमेट्रिकल कंपाउंड ड्रॉ एंड चेक करने पड़ जाते हैं। सब इसका दिक्कत है, इसमें फॉर्मूला लग जाता है, किसी किसी के लिए फॉर्मूला लग जाता है, बहुत कम के लिए। 8th वाले का बताओ आंसर कितना आएगा, 8th वाले का आंसर कितना आएगा? क्या आपको सिमेट्रिकल होगा? देखो दो कायरल सेंटर है, एक ये वाला है एक ये वाला है, क्या सिमेट्री आ रही है इसमें? Br और Cl को ऊपर रख लोगे तो सिमेट्री आएगी? नहीं। Br को ऊपर रख दो, Cl को नीचे रख दो तो सिमेट्री आएगी? नहीं। तो टोटल कितने बनेंगे? अनसिमेट्रिकल है ना ये तो। बताओ यार, आप लोग क्वेश्चन बता नहीं रहे, आंसर्स मतलब आंसर्स नहीं बता रहे हैं, तो इसको तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। किसी को कोई दिक्कत है यार? दिक्कत भी तो नहीं बोल रहे हो तुम लोग, क्या है बस? कोई दिक्कत है बता। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इसमें अनसिमेट्रिकल की वजह से, सही है। यस सर। अब होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन तुम यार घर से करके देखना एक बार। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी तो, वो तो मैंने रिंग चेन की वजह से बनवा लिए अपने। 9 10 कोई बात नहीं बेटा, एक साथ लग नहीं पा रहे, वो एक साथ लग भी नहीं पाएंगे, मैं खुद भी बोल चुका हूँ पहले ही। इसीलिए मैं सबसे बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा टाइम अभी आप 12th को दीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है वही, बिना रिवीजन के, बिना कुछ सोचे हुए, ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी दीजिए। मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ यार, तुम्हें कम से कम 2 घंटा और एक्स्ट्रा चाहिए पढ़ने के लिए इसको। घर पे जाके ये सोचोगे कि नहीं हो पाए, पढ़ लेंगे रिवीजन इधर का कर लो, कुछ मत करो, जो करा रहा हूँ वो करो अभी, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही होना चाहिए कायदे से भी। कॉन्सेप्ट ज्यादा है ही, मैं खुद बोल रहा हूँ, और मैं टाइम भी कम ले रहा हूँ, पॉइंट ये भी है। मैं टाइम ज्यादा लो तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा कभी, ये भी और है। तुम तो पापी हो, तुम तो पाप कर करके बैठे हुए हो, तुम अभी भी पाप करोगे और आगे। आज ये नहीं पढ़ोगे, कल नहीं फिर रोओगे बोर्ड के लिए कि सर यही नहीं आता है हमें, यही नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये नई बात है, हर साल होता है ये चीज। कुछ लोग तो ऐसे हैं अभी कि मतलब उन्हें मजा आ रहा है, लग रहा है उन्हें कि नहीं अगली बार भी बोर्ड कैंसिल हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। बैठे रहो भैया, बोर्ड कैंसिल हो जाएगा कुछ और देख लेंगे, अपने वो क्या है। 14 एग्जाम्पल हो गए हैं और लिख रहा हूँ मैं, जल्दी से लिखते चलो आप। सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशन करके बतानी है आपको। सारे होमवर्क में ही है, सारा होमवर्क। कर लो ही मुन्ना, इतने सारे क्या है, छोटे छोटे फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर निकालना है। अरे कर दोगे ना? यस सर। कर लोगे भाई कि नहीं ये बताओ, कल ही करके लाने हैं तुम्हें, ध्यान रखना, ये कल ही कराऊंगा मैं। 16 हो गया, और आगे बता रहा हूँ उनको, देखते चलो। देखो ये कंपाउंड वो नॉर्मल है, अभी अभी हाईली सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए भी लिख रहा हूँ।
हाईली सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या होता है, टाइमिंग में बता दूंगा, डोंट वरी। हाईली सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या होता है, मतलब उसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री बहुत ज्यादा आ रही है, सिमेट्री बहुत ज्यादा आ रही है। आपको बता दूं ये आप कर चुके हैं 17 वाला, अब 18 वाला भी कर चुके हैं। आप पहचान लीजिएगा हाईली सिमेट्रिकल कौन सा है, अनसिमेट्रिकल कौन सा है, ये भी बता दे रहा हूँ आपको, पहचान लीजिएगा आप। मैंने सब में हाईली सिमेट्रिकल नहीं लिख रहा हूँ, सिमेट्रिकल भी है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। 19 वाला C6H12K, मैंने आपसे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने को दिए थे, अब आप टोटल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करके लाइएगा उसमें। रिंग चेन, वो भी रिंग चेन, भैया सारे मत कर देना, रिंग चेन ही, टोटल आइसोमर्स प्लस रिंग चेन के बनाइएगा, क्लियर है कि नहीं। C6H12 के ही बना रहे हैं तो पहले आप क्या करिएगा ना, अरे मैंने गड़बड़ी कर दी, मैं 19 की जगह ना 19 किसी और को लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा उसको, 19 में तुम C5H12 के करिएगा, C5H10 के रिंग चेन आइसोमर्स प्लस इंक्लूडिंग स्टीरियो, ऐसे लिखा होता है वो। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स के साथ साथ बनाइएगा, क्लियर है। 20 हो गई है, अब तुम देख लेना कंपाउंड कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा सिमेट्रिकल नहीं है, जब सब तुम्हारे ऊपर है, सब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। याद है एक और क्वेश्चन दिया था 21, ये रिंग वाला, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए ये क्वेश्चन और दिया था, किया है किसी ने। यस सर। कितने आ रहे थे सर मेरे तो 9 आ रहे थे। टोटल, ज्योमेट्रिकल 9 आ रहे हैं, गड़बड़ी हो गई है क्वेश्चन से, तो 16 नहीं आएंगे, तुम पागल हो गए हो, तुमने भरमार रिपीटेशन की होगी, मैं बता रहा हूँ तुमने भरमार रिपीटेशन की होगी। अच्छा 20 के 16 बोल रहे हो, 20 के बोल रहे हो 16, अगर 8 आंसर है, 8 आंसर आ रहा है उसका ज्योमेट्रिकल, 8 ज्योमेट्रिकल बनेंगे वो, मैं बनवाऊंगा। देखो सुन लो मेरी बात, कल तो मैं लूंगा डाउट क्लास और मैं इस सब में डाउट बताऊंगा, और मैं मिलूंगा, अवेलेबल रहूंगा डाउट क्लास कम से कम 1-1.5 घंटे, और फिर उसके बाद मैं लूंगा एक क्लास प्रॉपर, डाउट क्लास होगी मॉर्निंग में, क्लास होगी इवनिंग में मोस्ट प्रोबेबली। सर फिजिकल क्लास होगी? फिजिकल क्लास क्या, डाउट क्लास फिजिकल होगी या ऑनलाइन? डाउट क्लास ऑनलाइन ही ले लूंगा यार, तुम बताओ यार, बाकी सब मुझे लगता है कि कुछ लोग आते नहीं, तो मैं ये जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना इसी के रिगार्डिंग में ऑनलाइन ही ले लूंगा, जो फिजिकली पूछना चाहता है वो फिजिकली भी मिल लेना, और जो ऑनलाइन पूछना चाहता है वो ऑनलाइन भी मिल लेगा, ठीक है ना। ठीक है। तो सुबह कितने बजे यार, सुबह मैं बता दूंगा, सुबह कितने बजे बता दूंगा, रुक जाओ सोचने दो ना, सुबह 10 बजे से ले लेंगे यार, सुबह 10 बजे से पहले मैं एक डाउट क्लास उठाऊंगा 1 घंटे की करीबन, फिर तुम्हारी जो भी होती हो सुबह, यही सब बताऊंगा, डाउट क्लास का मतलब ये है कि ये तुम्हारी आइसोमेरिज्म के डाउट बताऊंगा, आइसोमेरिज्म के डाउट बताऊंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, आइसोमेरिज्म के डाउट बताऊंगा, जिसको सेंटर पे आना है वो सेंटर पर भी आ जाएगा। सेंटर पे कौन कौन आ सकता है ये बताओ यार, अबे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ऐसे नहीं दिखता, हाथ उठाओ। कल सेंटर पे कौन कौन आने वाला है ये और सोच लो, ये और बता दूं मैं। कौन ऐसा है जो ऑनलाइन चाहता है कि मतलब ऑनलाइन डाउट सेशन हो जाए थोड़ा सा, तो आप मुझे चैट सेक्शन में बताएं। वेदांत वंश,
प्रखर 3। देखो यार, मैं 10 से 11 रखूंगा ऑनलाइन डाउट सेशन। मैं सिंपली बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 से 11 लूंगा ऑनलाइन डाउट सेशन, क्योंकि यहाँ पर होगा आइसोमेरिज्म का लूंगा। उसके बाद भी किसी को दिक्कत होती है तो वो सेंटर पर आ जाएगा 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद मैं सेंटर पर मिल जाऊंगा उसको। जो भी मेरा टाइमिंग होता है, शायद 1:30 बजे के बाद होता है, तो 1:30 बजे के बाद मैं नहीं सेंटर पर मिल जाऊंगा। सो नो इशू, 10 से 11 मैं नहीं डाउट सेशन ले लूंगा तुम्हारा ऑनलाइन। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को अब इसमें? इसमें किसी को दिक्कत